जय हिंद दोस्तों। चलिए हम सब राजनीति शास्त्र के बारे में देखते हैं जो कि बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार पुलिस में हर बार ऐसा सवाल पूछा जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो पूछला भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो वो हो जाएगा आपको 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, भारत के राष्ट्रीय ध्वज ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? 24। अगला क्वेश्चन है, द्विसदनीय व्यवस्था निम्न में से किस सरकार की विशेषता है? किस सरकार की व्यवस्था है? तो ये आपको हो जाएगा संसदीय सरकार। क्या हो जाएगा? संसदीय सरकार। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पिछला सूची 1 को सूची 2 में शामिल कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चयन कीजिए। तो हो जाएगा अध्यक्ष। अध्यक्ष हो जाएगा आपको कार्यपालिका। अध्यक्ष कौन हो जाएगा? कार्यपालिका। और संसदीय में हो जाएगा आपको शक्ति। संघीय व्यवस्था में शक्ति का विभाजन, एकात्मक में शक्ति का केंद्रीकरण। ये हो जाएगा ऑप्शन आपको, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस किस देश से संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया? तो हो जाएगा आपको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए से लिया गया। क्या लिया गया? यूएसए से लिया गया है। अब ब्रिटेन से क्या लिया गया? ब्रिटेन से नागरिकता लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को संकल्पना कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है? तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, संविधान के प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप से घोषित किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा एक संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। तो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा आपको कितनी भाषा है? 22 भाषा। कितनी भाषा है? 22 भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो हो जाएगा आपको 22 भाग। क्या हो जाएगा? 22 भाग। अगला, सूची 1 को सूची 2 में शामिल कीजिए। दूसरा, सूची 1 सूची 2 को शामिल कीजिए। तो हो जाएगा भाग दूसरा भाग 4। भाग 4 हो जाएगा आपको मूल मूल कर्तव्य। भाग 8 हो जाएगा संघ क्षेत्र। आपको ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा, संघ सूची और संबंधित सूची में विषयों पर कानून बनाने की शक्ति में है। ये हो जाएगा आपको लोकसभा। क्या हो जाएगा? लोकसभा। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर नए राज्य बनाना, उसके नाम और सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति निम्न से किसके पास है? तो हो जाएगा आपको संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास, अनुच्छेद 3 के तहत। क्या? अनुच्छेद 3 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? जब भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? ये तो हो जाएगा गृह मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो हो जाएगा साधारण बहुमत द्वारा। किसके द्वारा? साधारण बहुमत द्वारा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर आपको, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद क्षमता समता के अधिकार का प्रावधान करता है? ये हो जाएगा आपको अनुच्छेद 14। क्या बोला? अनुच्छेद 14 क्षमता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 14।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन अवसर की क्षमता प्रावधान करता है? तो ये हो जाएगा आपको 16 का ऑप्शन 16 अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किस अधिकार को तहत प्रेस की आज़ादी दी गई है? प्रेस की आज़ादी दी गई है जो पूछ रहा था, हो जाए अभिव्यक्ति का अधिकार। क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, आपको पूछ रहा है, निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है, मतलब अनुच्छेद के अधिकार अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा आपको अनुच्छेद 21। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संदर्भ है। ये हो जाएगा आपको भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार। क्या हो जाएगा? भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का उल्लंघन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? तो यह आपको है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपको, मूल अधिकारों का संरक्षण किसको कहा जाता है? मूल अधिकारों का रक्षण किसको कहा जाता है? तो हो जाएगा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, दोनों, ये भी दोनों। अगला क्वेश्चन आपको है, भारतीय नागरिकों को मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है तो हो जाएगा आपको राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है तो पूछा तो हो जाएगा विधिक अधिकार। हो जाएगा अनुच्छेद 31 के तहत। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 31 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान को मूल ढांचा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया गया है? किस मामले में घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको केशवानंद भारतीय मामला में, केशवानंद भारतीय समिति मामला यही है। चलिए अगला देखते हैं, पूछा कल कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है। कल्याणकारी विचार राज्य का निहित है, किसमें निहित है? तो हो जाएगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व, राज्य का नीति निर्देशक तत्व में भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? तो हो जाएगा भाग 4। क्या हो जाएगा? भाग 4। ये नीति निर्देशक का कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहा 27 नंबर में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था में संदर्भ है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 40। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है आपको, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति पद को शपथ कौन दिलाता है जो पूछ रहा, तो हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्या हो जाएगा? भारत को मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद को दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों का मनोनीत कर सकता है? कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा? 14। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, 30वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 75वां का तीसरा के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? हो जाएगा लोकसभा का प्रति। क्या हो जाएगा? लोकसभा का प्रति। अगला क्वेश्चन है आपको, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा से बना रहेगा? अच्छा, किसकी इच्छा से बना रहेगा? तो होगा भारत का राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपको है 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है जो पूछा?
तो होगा भारत के राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है आपको, भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? तो एकल स्थानांतरित मतदान। क्या हो जाएगा? एकल स्थानांतरित मतदान। अगला क्वेश्चन आपको है 34 नंबर, संसद में शामिल है। पूछ रहा संसद में शामिल है, संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है 35 नंबर क्वेश्चन में, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो पूछ रहा है राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? तो हो जाएगा आपको 30 वर्ष। क्या हो जाएगा? 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपको 36 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मंजूरी निम्न से कौन सा देता है? दूसरा कौन सा देता है मंजूरी? तो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधेयक को राज्यसभा में आरंभ नहीं किया जा सकता है? तो हो जाएगा आपको धन विधेयक। राज्य में धन विधेयक सिर्फ राज्यसभा में नहीं किया जाता, लोकसभा में किया जाता है धन विधेयक। चलिए अगला क्वेश्चन आपको है 38 नंबर। कितना हो जाएगा? 38 नंबर। 38 नंबर में पूछ रहा है आपको, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। कौन सा समिति है? जो पूछा तो लोक लेखा समिति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लोक लेखा समिति। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है राज्यपाल को पद को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो किसके द्वारा दिया जाता है? तो हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 40 नंबर क्वेश्चन है आपको, राज्य विधानसभा के धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर लाया जाता है? तो हो जाएगा तो हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो हो जाएगा राज्य का राज्यपाल द्वारा। क्या हो जाएगा? राज्य का राज्यपाल द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपको, कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितने दिनों तक बिना विध निर्वाह मंडल का सदस्य मंत्री पद पर रह सकता है? तो हो जाएगा आपका 42 नंबर में 6 वर्ष तक। क्या हो जाएगा? 6 वर्ष तक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष स्थल पर कौन कौन आता है? तो आ जाएगा 43 नंबर का उच्चतम न्यायालय। क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपको, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? जो पूछ रहा, कानून का अधिनियम, कानून का अधिनियंत्रण। क्या हो जाएगा? कानून का अधिनियंत्रण। अगला क्वेश्चन है आपको, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है? जो पूछा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है? जो पूछ रहा, तो ये हो जाएगा आपको संसद के पारित बहुमत प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो हो जाएगा आपके 62 वर्ष। क्या हो जाएगा? 62 वर्ष। हाईकोर्ट। क्या हो जाएगा? हाईकोर्ट 62 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आवश्य है? तो हो जाएगा आपको स्थानीय सरकार। क्या हो जाएगा? स्थानीय सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपको 48 नंबर, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था? जो पूछ रहा है, तो हो जाएगा पंचायती राज द्वारा। क्या हो जाएगा? पंचायती राज द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहा निम्न में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? जो पूछ रहा नहीं के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नहीं के बारे में। तो ये आपका हो जाएगा ग्राम शाकाहारी सोसाइटी। क्या हो जाएगा? ग्राम शाकाहारी सोसाइटी। ऑप्शन सी।
चलिए अगला क्वेश्चन है, नगर निगम का मुख्य कौन होता है? पूछा नगर निगम का मुख्य कौन होता है? तो होगा महापौर। क्या हो जाएगा? महापौर। इसे मेयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेयर भी कहा जाता है, मेयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो हो जाएगा आपको 3 प्रकार का दिया गया आपातकाल है, 3 प्रकार का। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, 3 प्रकार का दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 368 में संदर्भित करता है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, संशोधन प्रक्रिया। क्या हो जाएगा? संशोधन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है आपको, किस संविधान संशोधन द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो हो जाएगा आपको, किस संशोधन द्वारा किया गया था ये आपको बताएं। इसमें आपको इसको खुद ही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 53 नंबर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमें संविधान संशोधन क्या किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कुछ 54 नंबर, इनमें से कौन सा संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संबंधित है? जो पूछा जीएसटी संबंधित है, ये हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन। हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा संवैधानिक न्याय है, संवैधानिक निकाय है? ये हो जाएगा आपको 55 में वित्त आयोग। क्या हो जाएगा? वित्त आयोग, 280 अनुच्छेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? जो पूछ रहा है, तो उसमें आपको हो जाएगा सुकुमार सेन। क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन, ऑप्शन बी, सुकुमार सेन थे पहला मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? गठन करने का अधिकार कौन था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन आपको है, भारत में एकल नागरिकता का अवधारण अपनाई गई है? भारत में एकल नागरिकता का अवधारण अपनाया गया, तो कहाँ से लिया गया? तो लिया गया इंग्लैंड से। क्या से लिया गया? इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन आपको है, पूछ रहा है, निम्नलिखित में से वो कौन अधिकार कौन सा है जिसका जिसका गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है, लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? यह है निजता का अधिकार, ऑप्शन ए, निजता का अधिकार। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? जो पूछा एक आधार है, तो हो जाएगा बंदी प्रत्याशीकरण, बंदी प्रत्याशीकरण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर आपको है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? किसे कहा था? तो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, ये पूछ रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का आशा की जाती है? तो ये हो जाएगा आपको 14 वर्ष। क्या हो जाएगा? 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपको, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो ये हो जाएगा ये, जब तक उसे लोकसभा का बहुमत का समर्थक प्राप्त हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? ये हो जाएगा आपको 64 का 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मूल अधिकार का संरक्षण कौन है? मूल अधिकार का संरक्षण कौन है? जो पूछ रहा है आपको 65 नंबर क्वेश्चन, तो होता है न्यायपालिका।
क्या हो जाएगा? न्यायपालिका, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको। पूछ रहा शासन लोकसभा का अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? किसको संबोधित करता तो हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष। क्या हो जाएगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हो जाएगा क्या हो जाएगा? लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी। लद्दाख हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। 44वें संशोधन को अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? 44वां संशोधन तो हो जाएगा ये ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? संपत्ति का अधिकार। क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? बी, संपत्ति का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों का भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? कब पुनर्गठित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपको 1956 में, फजल अली आयोग। 1956 फजल अली आयोग के द्वारा। तो कहते हैं फजल अली आयोग, 1956। अगला क्वेश्चन है आपको। धर्मनिरपेक्षण शब्द भारत में संविधान को उद्देशिका का प्रस्ताव का एक भाग है जो कहा था। यह 42वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? ये हो जाएगा आपका उच्चतम न्यायालय। क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपको। उपराष्ट्र उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 72 नंबर पर पूछा। उपराष्ट्रपति तो हो जाएगा आपको सांसद। संसद सदस्य नहीं होता है। क्या होता है? सांसद। संसद सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपको। बलात्कार को अभिव्यक्त को भरीय दंड संहिता की किस धारा को अंतर्गत अभियोजित किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको 376। कौन सा धारा हो जाएगा? 376 धारा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। बिहार पुलिस के लिए यह सब पूरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट शॉर्ट 1 लाइन क्वेश्चन है इसमें, जो कि पूरा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से जो इतना से ज़्यादा बिहार पुलिस में पॉलिटिकल साइंस से नहीं पूछेगा। इतना ही, मतलब इसी में से घुरा फुरा के पूछ सकता है। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। आते हैं ज्योग्राफी या कोई सब्जेक्ट लेकर, साइंस या आर्ट्स का कोई और सब्जेक्ट लेकर आते हैं।